नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमाई का मार्ग में। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैंने हफमा के बहुत सारे वीडियोज आपको बताए हैं, जिसमें बताया रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, एक्टिवेट कैसे करते हैं, इसमें फंडिंग कैसे करते हैं। और हाल फिलहाल में ही एक अभी अपडेट आया कि हफमा फिर से केवाईसी कर रही है, तो उसका आप केवाईसी अपडेट कैसे कर सकते हैं, ये बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप अपने हफमा के नए केवाईसी को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप अपडेट कर पाएंगे हफमा के नए अपडेट्स में अपना केवाईसी। तो उसमें करना क्या दोस्तों, सबसे पहले जैसे ही आप हफमा के ऐप को खोलेंगे और जैसे आपका आईडी लॉगिन होगा तो इस तरह का एक ऑप्शन देख सकते हैं, आपको दिखेगा कि केवाईसी अपडेट डिटेल्स अपडेट रिक्वायर्ड, और उसके बाद यहाँ अपडेट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना। जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें सबसे ऊपर आपको कैप्चर सेल्फी का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आपको सेल्फी अपलोड करना है कैमरे के आइकॉन पर क्लिक करके। उसी तरह से गवर्नमेंट आईडी प्रूफ और फ्रंट एड्रेस प्रूफ, बैक एड्रेस प्रूफ, सारे कैमरा आइकॉन पर क्लिक करके आपको लाइव अपडेट करना है। अगर आप फोटो खींच के रखे हुए फ़ोन में तो नहीं होगा। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जहाँ पर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लिखा हुआ वहाँ पर एक ही साइड का कोई भी आपको डालना है प्रूफ, जो कि जैसे पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है, कुछ भी। और सेकंड जो एड्रेस प्रूफ लिखा हुआ है, फ्रंट एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड आप डाल दीजिए, जिसका कि फ्रंट मतलब सामने का आधार कार्ड प्रूफ का डालिए। फिर बैक एड्रेस प्रूफ में, और जहाँ पर बैक एड्रेस प्रूफ लिखा हुआ आप वहाँ पे अपने आधार कार्ड के बैक साइड का फ़ोटो डाल सकते हैं। ये करने के बाद आपको प्राइमरी बैंक डिटेल्स आपको अपना अपडेट कर लेना है, जिसमें आप देख सकते हैं प्राइमरी बैंक नेम, वहाँ पर बैंक क्या मतलब आपको खुद का अपना नाम लिखना है वहाँ पे। और प्राइमरी आईएफएससी कोड लिखा हुआ है, वहाँ पर आईएफएससी कोड डालना है बैंक का। और उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है, जस्ट उसके नीचे आप देख सकते हैं। उसके नीचे ब्रांच नेम डालना है और उसके नीचे स्विफ्ट कोड डालना है। स्विफ्ट कोड ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, ऐसे तो नहीं भी डाल सकते हैं। और उसके बाद जो नीचे ऑप्शन दिखता है दोस्तों वो यूपीआई का है। यूपीआई ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डाल देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यूपीआई से ही हम लोग ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये प्राइमरी यूपीआई आपको यहाँ पर डालना है। और उसके बाद प्राइमरी यूपीआई का लिंक नंबर, जो नंबर आपके उस यूपीआई के साथ लिंक है वो इस बॉक्स में आपको डालना है। और आप चाहें तो सेकेंडरी बैंक डिटेल्स भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है, ऑप्शनल है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते। ऐसे अगर डाल देते हैं सेकेंडरी बैंक अकाउंट तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, और उसमें आप अपने परिवार का भी किसी का बैंक अकाउंट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकेंडरी बैंक अकाउंट नेम, सेकेंडरी बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, सेकेंडरी ब्रांच नेम और स्विफ्ट कोड, ये सारी चीज़ें यहाँ भी आपको डालनी पड़ेगी। और नीचे यूपीआई आईडी डालनी पड़ेगी। जिनका भी आपने बैंक डिटेल्स डाला उनकी यूपीआई आईडी और जो भी नंबर यूपीआई के साथ लिंक है वो डालना पड़ेगा। ये सब डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद फिर वो अप्रूवल के लिए कंपनी को सबमिट हो जाएगा। फिर कंपनी जैसे ही अप्रूव करेगी तो आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं अपना केवाईसी स्टार्ट करता हूँ और धीरे धीरे आपको बताता भी जाऊँगा कि किस तरह से आपको करना है। हालांकि वो सारी इमेजें ब्लर रहेगी, क्योंकि कुछ भी सुरक्षा कारणों से ना तो यूट्यूब ये अलाउ करता और ना ही किसी बंदे को ऐसा करना चाहिए कि अपनी सारी आईडीज़ को ओपनली कहीं दिखाना चाहिए। तो इसके लिए मैं अपना प्रोसेस चालू करूँगा, लेकिन आपको अगर जहाँ तक पॉसिबल हो ब्लर करके दिखा दूंगा। जहाँ पर बिल्कुल भी पॉसिबल ना हो वहाँ पर मैं नहीं दिखा पाऊँगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ अपने केवाईसी के प्रोसेस को, और आपको साथ साथ बताता चलता हूँ कि किस तरह से आप अपने केवाईसी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैंने सेल्फी वाले कैमरा आइकॉन पे क्लिक कर दिया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि इस तरह से आपको सेल्फी लेना है। और ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको एक सफ़ेद पेपर लेना है, उसमें सबसे ऊपर आपको हफमा फिनटेक लिखना है। उसके ठीक नीचे अपनी मेल आईडी लिख देनी है, और जिस डेट में आप अपना केवाईसी कर रहे हैं वो करेंट डेट आपको नीचे लिखना है। जैसा कि मैंने जो सर्कल किया आप उसमें देख रहे हैं, ऊपर हफमा फिनटेक लिखा हुआ, उसके बाद ईमेल आईडी xyz@gmail.com। उसके बाद जिस डेट को, मतलब 1/10/2024, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया गया है। जिस डेट को आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर रहे हो वो डेट नीचे आपको लिखना है। जिस दिन, मान लीजिए कि जैसे आज 28 नवंबर है तो कल 29 नवंबर होने वाला, तो अगर मैं 29 नवंबर के डेट में कर रहा हूँ तो 29/11/2024 लिखूँगा। और इसी हिसाब से आप अपना देख लेना कि कौन सा डेट पड़ रहा तो वो आप लिख देना। बाकी जो प्रॉपर उसका गाइडलाइंस है वो नीचे आप देख सकते हैं, जो मैंने सर्कल किया है वहाँ पे लिखा हुआ है। और ये सारे प्रोसेस को फॉलो करके आपको अपनी
फ़ोटो अपलोड करनी है। अपलोड कैसे करनी है, आप खुद तो खींच नहीं पाओगे कोई भी बोर्ड को इस तरह से पकड़ के फ़ोटो, तो आप ये सारी जानकारी लिख लोगे। उसके बाद इस तरह से अपने छाते के ऊपर ये बोर्ड रखना जिसमें आपका चेहरा भी साफ दिखे और आपने जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो भी साफ दिखे, और वो फ़ोटो खींच के आपको अपलोड कर देना है। तो चलिए मैं अपनी फ़ोटो को अपलोड करता हूँ और साथ ही साथ आपको ब्लर करके दिखाता भी जाता हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं टेक सेल्फी पे क्लिक कर देता हूँ। टेक सेल्फी पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारा कैमरा ओपन हो जाता है। यहाँ पर परमिशन पूछा जा रहा है कि कैमरा हम चालू कर सकते हैं कि नहीं, तो हमने परमिशन दे दिया, ओके कर दिया। और इस तरह से हम यहाँ पे अपना KYC को कंप्लीट करने के लिए फ़ोटो कैप्चर करते हैं। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं अपनी फ़ोटो को कैप्चर कर लूँ। इस तरह से आपको फ्रेश रखना है जिसमें कि आपका फ़ोटो और बोर्ड दोनों दिखना चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए। आप इसको पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में किसी भी तरह से सेल्फी कैप्चर ले सकते हैं। उसके बाद इस तरह से आपका फ़ोटो आ जाता है। जब आपका फ़ोटो आ जाए तो आप उसको चाहें तो क्रॉप भी कर सकते हैं। और जैसे ही आपका सबमिट हो जाएगा तो ये आप देख सकते हैं कि कैप्चर सेल्फी पे मेरा राइट का टिक लग चुका है, मतलब वो हो चुका है। अब गवर्नमेंट आईडी अपलोड करनी है तो उसके लिए क्या करना है, गवर्नमेंट आईडी के सामने जो कैमरा है उस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद जब कैमरा हमारा ओपन हो जाएगा तो हमें लाइव उसका फ़ोटो खींच के अपलोड कर देना है। तो इसके लिए मैं क्लिक कर देता हूँ कैमरे के आइकॉन पे। तो देख सकते हैं कि पहचान पत्र मतलब आइडेंटिटी प्रूफ के लिए मैंने अपना पैन कार्ड यूज़ किया है, और उसका आप देख सकते हैं कि सेंटर में इस तरह से रख लेना है अच्छे से। और जब वो क्लियर दिखने लगे, मतलब आपको कैमरे पे वो क्लियर इमेज दिखना चाहिए, अच्छी इमेज दिखनी चाहिए, तब आपको वो सेल्फी पे क्लिक कर देना है। जो मैं कैमरा फ़ोटो खींचने वाला जो आइकॉन दिखता है उस पर आपको क्लिक कर देना है, तो वो फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। और जब वो फ़ोटो क्लिक हो जाए तो आपको अच्छे से देख लेना है कि उसमें क्लियर दिख रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर आपको जैसे फ़ोटो खिंच जाएगा तो क्रॉप करना क्या यहाँ पर ऑप्शन आता है। तो जितना आपका एक्स्ट्रा था फ़ोटो पे वो आप क्रॉप कर लीजिएगा। जितने में आपका एड्रेस प्रूफ आसानी से शिफ्ट हो जाए उतने में शिफ्ट कर लीजिए क्रॉप करके। और उसके बाद उसको राइट टिक का ऑप्शन आता है तो राइट टिक आपको ऊपर में कर देना। ऊपर में राइट टिक का ऑप्शन दिखेगा तो वो राइट टिक कर देना है, वहाँ पर वो सबमिट हो जाएगा। तो आपको एड्रेस प्रूफ वाले पे क्लिक कर देना। फ्रंट एड्रेस प्रूफ के सामने जो कैमरा आइकॉन दिखता है उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद अपने आधार कार्ड का फ्रंट साइड अपलोड कर देना है। अच्छे से फ्रेम में आपको लाना अपने आधार कार्ड को। जब आपको क्लियर दिखने लगे फ़ोटो पे सारा नाम वाम लिखा हुआ, तो आपको उसका एक फ़ोटो निकाल लेना है, मतलब फ़ोटो वाले बटन पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद फ़ोटो खींचने के बाद वापस एक क्रॉपिंग का ऑप्शन दिखता है, जहाँ भी एक एक्स्ट्रा एरिया है उसको आप क्रॉप कर लीजिए। और उसके बाद ऊपर आपको राइट का ऑप्शन दिख ही रहा होगा, सही का टिक जो लगा हुआ है करेक्ट का, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। फिर वो भी सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, और जैसे ये सबमिट हो गया तो आप देख सकते हैं कि इंटर गवर्नमेंट आईडी नंबर मांग रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ पर आपने पैन कार्ड का फ़ोटो अपलोड किया था वहाँ पैन कार्ड का नंबर आपको एंटर कर देना है। और जहाँ पर एड्रेस प्रूफ मतलब फ्रंट किया ना, और उसके नीचे जो ऑप्शन आएगा इंटर योर एड्रेस प्रूफ नंबर, वहाँ पे आपको आपके आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। तो मैं सबसे पहले ऊपर अपने पैन कार्ड नंबर को सबमिट कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर नीचे आधार नंबर भी डाल देता हूँ। और दोनों डालने के बाद फिर आगे का प्रोसेस बढ़ाऊंगा। आपको भी यही करना है। जहाँ पे आपने गवर्नमेंट प्रूफ आईडी डाली वहाँ पर ऑप्शन खुलेगा इंटर योर गवर्नमेंट आईडी नंबर, तो वहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है, या फिर अगर वोटर आईडी आपने डाला तो वोटर आईडी का नंबर डालना है। और नीचे फिर आधार कार्ड का नंबर डाल के उसके बाद नीचे बैक प्रूफ आधार कार्ड का जो ऑप्शन आया था वहाँ पर क्लिक करना है। और एड्रेस प्रूफ बैक साइड के पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपका कैमरा ओपन हो जाता है। वहाँ पर आधार कार्ड के बैक साइड का फ़ोटो आपको खींचना है, उसी तरह से जिस तरह से आपने सारे फ़ोटो खींचे उसको क्लियर फ़ोटो दिखना चाहिए। और खींचने के बाद फिर उसको भी क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद फिर ऊपर आपको करेक्ट का ऑप्शन दिखेगा राइट टिक पे क्लिक कर देना है, फिर वो भी सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद जो ऑप्शन बच जाता है वो प्राइमरी बैंक डिटेल्स का बच जाता है दोस्तों। तो उसके लिए क्या करना है, आपको प्राइमरी बैंक नेम, तो यहाँ पर अपना बैंक जो भी आपका स्टेट बैंक है, कोई भी बैंक जो है जो आपका बैंक, उसका नाम लिख देना है। आपका जो भी बैंक हो, जैसे स्टेट बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, कोई भी हो, उसका नाम लिखना। उसके नीचे IFSC कोड लिखना, जो भी आपके बैंक के ब्रांच का IFSC कोड है वो वहाँ पर इंटर कर देना है। और वो इंटर कर देने के बाद उसके नीचे प्राइमरी बैंक अकाउंट का ऑप्शन आता है तो वो भी डाल देना है। प्राइमरी बैंक अकाउंट का इंटर करने के बाद फिर आप वहाँ पर नीचे ब्रांच नेम डालेंगे और अपनी सारी बैंक डिटेल्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, वो सारी कुछ डाल के आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए अपनी सारी जानकारी को मैं भर लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे बताऊँगा आपको।
ने अपनी सारी जानकारी को भर लिया, इसी तरह से आपको भी भर लेना। उसका सबमिट पे क्लिक कर देना। जब आप सबमिट करेंगे तो अवेटिंग केवाईसी डिटेल्स अप्रूव। अब क्या हुआ कि ये आपको कस्टमर केयर के पास सबमिट हो चुका है आपका केवाईसी डिटेल्स अप्रूव के लिए। अब कुछ देर के बाद इसको कस्टमर केयर देखेगी और वो अच्छे तरह से इसकी जांच पड़ताल करेगी। अगर सही रहा तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, अगर सही ना रहा तो आपको दोबारा से वो ऑप्शन दिया जाएगा, उनको आपको बताया जाएगा कि किस कारण से रिजेक्ट हुआ है और आपको दोबारा से सबमिट करना पड़ेगा। तो फिर क्या करना है कि अगर आपको ऐसा मैसेज आता है कि आपको दोबारा सबमिट करना है, तो जिस तरह से मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया उस तरह से सारे प्रोसेस को करके सबमिट कर देना है। और अगली बार ध्यान ये रखना है कि जो गलतियाँ आपकी इसमें हुई थी वो ना हो। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप अपने हफमा फिनटेक के केवाईसी को सबमिट कर सकते हैं और उसके बाद अपने केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं। और अगर दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपको हफमा फिनटेक के बारे में जानकारी लेना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको ज्वाइन करके अगर हफमा फिनटेक के साथ पैसे कमाना है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी kamaikammarg@gmail.com पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बारे में, हफमा के बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी मैं आपको वो जानकारी दूंगा। आपको अच्छी तरह से गाइड करूंगा किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरह से आप उसमें अपने केवाईसी को कर सकते हैं, किस तरह से आप उसमें फंडिंग कर सकते हैं, कैसे अपने फ़ंड को निकाल सकते हैं। मतलब जितनी भी तरह की जानकारी है सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और आप अगर हफमा के साथ जुड़ते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और उम्मीद है कि अपने जीवन की सभी ज़रूरतों को पूरा करने में आपके लिए हफमा एक बहुत बड़ा सहयोगी हो सकता है अगर आप हफमा के साथ जुड़ते हैं तो जुड़ने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। मेरे टेलीग्राम चैनल पे कमाई का मार्ग केयर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं kamaikammarg@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट करें तो मैं आपको वहाँ पर अपना मेल ID दूँगा, वहाँ से भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।